बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नून लीग कहती है ना, हमारे दो ज़हीन तरीन लोग हैं, वो जाहिर है कि थिंक टैंक सिर्फ फ्यूचर के प्लान बनाते हैं, कि इरफान सिद्दीकी साहब हैं और एहसन इकबाल साहब हैं, तो वो पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि नहीं जनाब, ये इतना कोई संगीन मसला नहीं है, नरेंद्र मोदी जो है वो उससे बड़ा मसला कोई और है। और भाई क्लाइमेट चेंज सबको पता है कि एक बहुत बड़ा मसला है। क्लाइमेट चेंज को फाइट पूरी दुनिया के लिए आपने क्लाइमेट चेंज को फाइट कैसे करना है? देखिए, एक तो नून लीग का जाहिर है कि एक बुनियादी जो इशू है वो ये है कि वो जो बड़े बड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स होते हैं, रोड्स, ब्रिजेस जो नज़र आते हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स ना, उनकी सियासत उनको लगता है कि अवाम इससे, और पाकिस्तान में जाहिर है कि ये चीज़ बिकती भी है सियासत में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 2024 के इलेक्शंस के अलावा इस बुनियाद पे पाकिस्तान के अवाम ने वोट डाला है, तो नून लीग के लिए दिल से बड़ा क्लोज है वो प्रोजेक्ट्स। इसीलिए तो जब इमरान खान ने बिलियन ट्री सुनामी या 10 बिलियन ट्री सुनामी ये मंसूबे किए थे, तो ये माली कह के छेड़ते थे जी कि वो माली। और भाई जो आपको ये कहता है, आपने अभी तक मौजूदा हुकूमत का कोई कैंपेन देखी है जो माहौलियात के हवाले से एक्चुअल आपको सीरियसनेस नज़र आती हो? बिलियन ट्री सुनामी आप ये ज़रूर मान सकते हैं कि ये यानी कि दावा कर सकते हैं कि कम दरख्त कर सकते हैं कि एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हुई या उसमें माली बेज़ाब्तगी हो गई, उसमें करप्शन होगी। पाकिस्तान में ये इश्यूज हैं, लेकिन उस सोच को कि दरख्त लगाना है और फ्यूचर सिक्योर करना, आप उसी को हश अवे कर देते हैं। और फिर आज आप कह रहे हैं कि आपने वाटर सिक्योरिटी जो है उसके मंसूबे, भाई वो कह रहे हैं कि हमने अब सिंध के ऊपर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना है, हमने चनाब पर भी, हमने जेहलम पर भी, नीलम का पानी मजीद डाइवर्ट करना है, रणबीर कनाल को हमने वाइडन करना है, उसके ज़रिए इसका पानी जो है, अब आपके यहाँ रिवर सिस्टम, आपके यहाँ जो पानी है वो इरिगेशन चलती कैसे है? आपका क्या ख्याल है कि अगर आपके इन तमाम दरियाओं में सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, जेहलम और सिंध में जिस तरह हिस्टोरिकली पानी आता था उस तरीके से पानी आ रहा होता, तो आपको ये हेड मराला बना के ये बिल्लो की सुलेमान की और फलां नहर और फलां नहर आप इंजेक्शन लगाते हैं इन दरियाओं से अपने उन दरियाओं को, उसकी वजह क्या है? देखिए, जो दरिया होते हैं वो सिविलाइजेशन की उसके किनारे आबाद होती है, और उन दरियाओं में पानी का ना बहना ज़ेर ज़मीन वाटर चैनल्स की फीडिंग ख़त्म हो जाती है। ज़ेर ज़मीन पानी नीचे चला जाता है, कड़वा हो जाता है, जहरीला हो जाता है, पीने के काबिल नहीं रहता, फिल्टर करके भी पीने के काबिल नहीं रहता। तो उस सूरत में आपको रिवर बेड को तर रखने के लिए आप और इरिगेशन पर्पसेस से आप इंजेक्शन लगाते हैं इन दरियाओं से। डैम्स आपके पास ऑलरेडी है नहीं, कितने हैं आपके पास? कितना पानी है जो आपका बहिरा अरब में जो है वो जाकर गर्क हो जाता है। और यहाँ पर बेसिकली ये देखिए उसकी वजह क्या है। अब नून लीग की इनसिक्योरिटी आपको समझ आती है। अब मैं आपको मरीम नवाज़ की गुफ्तगू सुना देता हूँ, चंद रोज़ पहले उन्होंने की थी, ये ज़रा सुन लें। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, क्योंकि जो काम दुश्मन बरसों में नहीं कर सका, दहाइयों में नहीं कर सका, वो हमने खुद अपने मुल्क का नुकसान कर दी। अब ये देखें, मेरी बात सुने, तहरीक इंसाफ ने जो किया वो जुर्म हो सकता है, वो बहुत बड़ा जुर्म हो सकता है, वो अपने किसी सियासी मकसद के हसूल के लिए बहुत ही कभी फेल हो सकता है, वो इदारों की नज़र में एक बहुत ही नाकाबिले माफ़ी जुर्म हो सकता है, वो आपकी सियासत के लिए बहुत अहम हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारे बच्चों को शहीद करे, ख़वातीन को करे, मस्जिदें शहीद करे, मदरसे शहीद करे, और हम उसे कंपेयर कर रहे हैं आपके खिलाफ बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले लोग हैं, बलूचिस्तान की, ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करके आपके ऊपर हमले करे, अपनी प्रॉक्सी जंग चलाए, ऑफेंसिव डिफेंस का डॉक्ट्रिन लेकर आए, दासू 1 अटैक करे, दासू 2 अटैक करे, सी पैक के ख़िलाफ़ साजिशें करे, पाकिस्तान के एक हिस्से के ऊपर काबिज़ हो, सियाचिन के ऊपर काबिज़ हो, मकबूजा कश्मीर पे काबिज़ हो, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन प्रिजन सेल उसने बनाया हुआ हो, चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक को फैसिलिटेट करे, एपीएस से लेके आप गिनवाते जाएं पाकिस्तान के अंदर टारगेटिंग टेरर इंसिडेंट्स करें। लेकिन क्योंकि आपकी सियासत को ये सूट ज़्यादा करता है कि इमरान खान बुरा है तो नरेंद्र मोदी बुरा नहीं है। ठीक है भाई, वो आपके बेटी के या आपकी नवासी की शादी में शिरकत के लिए बगैर वीज़े के आ गया था पाकिस्तान, आपने ऊफा में आपसे की ज़बान
नहीं चली, आपके मुंह में दही जमा हुआ था, आपने कश्मीर को पसे पुश्त डाल दिया, आपने जो बयानात दिए हैं उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ कोर्ट किया गया। आप गए, आपने मोदी के डर से या मोदी की यारी के लिए आप आमों के एक्सचेंज भी करते हैं, साड़ियों के तोहफे भी एक्सचेंज होते हैं, सजन जंदल का भी होता है मामला, फ़ोन जाके डायरेक्ट आप हमारे हाई कमिश्नर्स की, आप हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की, आप हमारे तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की किताबें पढ़ लें, आप उनके इंटरव्यूज़ देख लें, आपको पता चलता है कि मियां साहब की जो फैमिली है उसका क्या कंडक्ट रहा है नरेंद्र मोदी के हवाले से। आप हुर्रियत लीडरशिप से जाकर नहीं मिलते, ये सारा आपका मतम नज़र, लेकिन फिल्मी एक्टर से उधर। लेकिन सवाल ये है कि देखें, आप जिस वक्त ये बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी या इंडिया जो है वो जो असलहे की ख़रीदारी करता है वो चाइना पे हमले के लिए तो नहीं करता, पाकिस्तान के लिए वो बोल के कहते हैं सारी तकरीरों में कहते हैं। हाँ, एक मुल्क है जिसका 86 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स है, जो रफ़ाल तैयारे ख़रीद के पाकिस्तान पर हमले की बात करता है, जो पाकिस्तान में घुस के मारने की बात करता है, जो पूरी जिंगोइज़म करता है, जिसका मीडिया जो है वो क्या चल रहा था कि कराची में पाकिस्तान के भीतर घुस गई है भारतीय सेना। जो बच्चे आज पाकिस्तान का नक्शा बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बच्चों आज रुक जाओ क्योंकि कल पाकिस्तान का नक्शा तब्दील हो जाएगा। आप उस सोच को उठाकर कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही होगी ना, तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी सियासत के लिए जो भी कर रही होगी, फॉर एग्जाम्पल वो इक़्तिदार की सियासत कर रहे होंगे। आप हमें ये बता रहे हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी मुजरिम नहीं है, इंडिया मुजरिम नहीं है, पानी का रोकना जुर्म नहीं है। भाई वो एक्ट ऑफ वॉर जब आपका मुल्क कह रहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, डारनी तकरीर में कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने कहा, वो आपको पूरी दुनिया में से डेलीगेशंस भेज के भारत का ये चेहरा कि भाई ये आप सिविलाइजेशन तबाह कर रहे हैं। इस मुल्क की हिस्ट्री 76 साल की हो सकती है, इस सिविलाइजेशन की रिकॉर्डेड हिस्ट्री 5000 साल की है, इस दरिया के इस रूट के ऊपर बहने की हिस्ट्री 1 करोड़ 80 लाख साल की है, इस दरिया की इंडस रिवर सिस्टम की जो एग्जिस्टेंस है उसकी साइंटिफिक एविडेंस 4 करोड़ साल का है। और आज यहाँ पर एक बंदा जो है वो ये चाहता है कि एक सिविलाइजेशन को डबो दे, खा जाए। इतना दहशतगर्द, इतना एक्सट्रीमिस्ट जहन जिस शख्स का है, उसका ये भयानक चेहरा दुनिया को दिखाने के बजाय आप ये बता रहे हैं कि नहीं मेरे नज़दीक तो ये इतनी बुरी बात तो नहीं। मोदी का नाम आप बेसिकली PR कैंपेन चला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, देखें मैं आपको ना सिर्फ वो गुफ्तगू सुनवाता हूँ जो नरेंद्र मोदी ने पानी के हवाले से की। आपने ना वो ये गुफ्तगू सुनी हुई है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अब सुनिएगा इसको, इसके लहजे की फनकार सुने। इसमें जब सांप, नाग जो है वो अपने शिकार को देख के फन फैलाता है ना, इसके लहजे में वो आप फनकार सुने और आपको ये तरद्दुद नहीं, आपको तकलीफ नहीं होती इसके ऊपर, पूरे पाकिस्तान के लोगों को होती है। सुने जरा ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं। डैम थोड़े खोल करके ये मैं शुरू से सफाई शुरू की, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की 8 नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का, मगर मैंने सिर्फ लहजा सुनाना था, इसमें वो ये बता रहा है कि हमने कैसे डैम की फ्लशिंग का प्रोसेस कर दिया है, अब पाकिस्तान को रोक की तरफ हमने कचरा फेंक दिया है, डिसिल्टिंग कर दी है डैमों की। और आखिर में वो इस पे एक जुमला भी कहता है पाकिस्तान के हवाले से कि मैंने पानी बंद किया तो वहाँ पर पसीने छूट रहे हैं। किया नहीं है। उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है।
अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। इसके जवाब में हसन इकबाल सब कह रहे हैं। अब ये गुफ्तगू है, एक वक्त जब आपको इस गुफ्तगू को पूरी दुनिया में हाईलाइट करना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी अपनी आवाम को अपीज़ करने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए और एक हिंदू सुप्रामिस्ट आइडियोलॉजी आरएसएस, मोहन भगवत, इन लोगों के माइंडसेट को, अमित शाह जैसे लोग, राजनाथ सिंह, इन तमाम की गुफ्तगू सुने ना, आप उसको हाईलाइट करने के बजाय आप ये कहते हैं नहीं जी ये तो कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? देखें, असल में नून लीग की अपनी मजबूरी है। नून लीग की मजबूरी ये है कि उनकी जो सियासत है ना, वो एक इनकार के खैरात के बारीक धागे पे लटकती हुई सियासत है। वाह। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स जस्ट सपोज कि इमरान खान कल को टर्म्स पर आ जाते हैं, कोई डील हो जाती है, कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, कोई मिडल ग्राउंड हो जाता है, कोई चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है, जैसे वो खुद कहते रहे कब प्लान बी से सी हो जाए आपको खबर भी नहीं है। मियाँ साहब इलेक्शन वो जीत सकेंगे? नहीं। अभी कौन सा जीते? तो आप मुझे बात बताएं, ठीक है। आपकी सियासी मजबूरी ये है कि आपको बेसिकली ऑक्सीजन मिल रहा है उस लड़ाई से। जब तक 9 मई जिंदा रहेगा तब तक जो इदारों के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान लड़ाई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और सीज़ फायर पाकिस्तान में होना चाहिए। तमाम तहरीक इंसाफ ने भी ज़ाहिर है कि अब ये तो नहीं है ना कि तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया। लड़ाई में तो सब हथियार इस्तेमाल करते हैं ना, फिर उधर से भी होते हैं, उधर से भी, उधर से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो रहा था, इधर से तहरीक इंसाफ उनके ख़िलाफ़ कर रही थी। अब कोई टाइम तो आता है ना, वो वक्त आता है कि यार यहाँ पे फुल स्टॉप आपने लगाना है। तो अगर वो हो जाता है, तो फिर मुस्लिम लीग नून के पास पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स क्या होगा? जो 2024 का इलेक्शन है ना, उससे भी भयानक जो है ना वो सूरत हाल होगी। तो देखें, इस सारे मामले में हुकूमत के पास हर सियासी जमात का अपना राइट है पॉलिटिक्स का, ज़रूर की जाए, लेकिन जो पानी जैसा मसला है इस पे कम से कम पाकिस्तान के अवाम जो जुड़ी है इस मामले पे कि हमारा रियल एनिमी पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बाहर है, उसके ख़िलाफ़ हमने मजबूत होना है, हमने उसका मुकाबला करना है। हमने आपसी झगड़े को उतना नहीं बढ़ाना कि जहाँ पर दुश्मनियाँ और नफ़रतों में तब्दील हो जाए कि हमारा दुश्मन हमारे पे गालिब हो जाए। जो ये कहता है कि ये सीमा रेखा उखाड़ फेंकने का वक्त है, जो ये कहता है कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती थी। ये 12 दिसंबर 2022 को राजनाथ सिंह की और मोहन भगवत की दिल्ली गेट के ऊपर तकरीर है, उसका इक़्तिबास मैं आपको सुना रहा हूँ, जहाँ पर माइंडसेट ये है आप उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हुए आपके पसीने छूट जाते हैं और इधर आप जनाब शेर हो जाते हैं। ये तो ख्वाजा आसिफ और इन लोगों के जो बयानात हमने देखे हैं ना इस मौजूदा सूरत हाल में, अच्छे बयान, अच्छे स्टेटमेंट्स भी दिए, कुछ थोड़े से ढीले भी थे जो फिर हमारे ख़िलाफ़ कोर्ट हो गए जब आपने सियालकोटी जुगतें लगाने की कोशिश की। वो हमने 3 साल मिसिंग देखे। उन 3 साल के दौरान इंडिया क्या नहीं कर रहा था। जाफ़र एक्सप्रेस तक पर तो आपने इंडिया के ख़िलाफ़ बात नहीं की। इस तमाम एपिसोड में मरीम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब ने तो मोदी के ख़िलाफ़ नाम लेकर जो है कोई बात नहीं की। तो आप अंदाज़ा लगा लें। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।